सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियोस सबसे पहले। बेल आइकन दबाना ना भूलें। पृथ्वी के मन में अभिमान ने जन्म ले लिया कि मेरे बिना तो भगवान का भी काम नहीं चलता। स्वयं सूकर बनना पड़ा मेरी रक्षा से के लिए भगवान को। इतनी निकृष्ट योनि का अवतार लिया। भगवान समझ गए इसको अभिमान हो गया है। भगवान किसी के हृदय में अभिमान नहीं रहने देते, और अभिमान रहता है तो वो जीव भगवान के पास नहीं रह सकता। हल्की सी झलक श्रीधाम वृंदावन की दिखा दी। सुंदर वृंदावन के दर्शन पृथ्वी ने किए। यमुना जी के सुंदर कलरव, सुंदर वृक्ष, सुंदर तुलसी वन। चिंतित हो गई, मैं तो पूरी की पूरी जल में डूब गई थी, ये वृंदावन कैसे चमक रहा है। एक बार की बात है, ब्रह्मा जी ने तीर्थों का राजा प्रयाग को बनाया। आप सब जानते हैं, त्रिवेणी का जहां संगम होता है। तो प्रयाग ने 1-2 वर्ष बाद ब्रह्मा जी से कहा कि मुझे कोई तीर्थों का राजा वाजा नहीं बनना। क्यों? केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, सारे के सारे धाम हर वर्ष आकर मुझे नमन करते हैं, मेरे आगे शीश झुकाते हैं। ये छोटा सा वृंदावन कभी नहीं आता, इससे बड़ा अपमान क्या हो सकता है। भगवान ने कहा, प्रयाग, हमने तुम्हें तीर्थों का राजा बनाया था। श्रीधाम वृंदावन कोई तीर्थ नहीं, श्रीधाम वृंदावन तो मेरा घर है। अपने घर का राजा भी अगर तुम्हें बना दूंगा तो मैं कहां पर रहूंगा। पृथ्वी को दर्शन वृंदावन के कराए, अभिमान दूर हुआ। हम सब बड़े सौभाग्यशाली हैं कि सबसे पहले तो हमारा जन्म भारत की भूमि में हुआ। उसके अलावा श्रीधाम वृंदावन के इतने पास में हुआ। अब तो सड़कें इतनी अच्छी हैं कि 2 घंटे में आराम से हम पहुंच जाते हैं वृंदावन हापुड़ से। उसके बाद भी अगर हम वहां ना जा सकें, इससे बड़ा दुर्भाग्य कोई नहीं हो सकता। लेकिन जाएं तो कैसे जाएं? आजकल गए, पहले क्या कहा जाता था कि हम वृंदावन गए, बिहारी जी के दर्शन करके आए। अब कलयुग के प्रभाव से दृष्टिकोण बदल गया। वृंदावन गए, प्रेम मंदिर देखा कि नहीं, वृंदावन घूमा कि नहीं। अरे वो दर्शन का स्थान है या देखने का स्थान है? आपकी दृष्टि कैसी है? प्रेम मंदिर में सुंदर लाइटों को देखा, सामने नाना प्रकार के चाट पकौड़ी व्यंजन ग्रहण किए, सीधा फुर्र आ गए वृंदावन के कलरव से तो आप स्पर्श ही नहीं कर पाए। क्या है वृंदावन? सर्वप्रथम वहां के राजा बांके बिहारी लाल के दर्शन करें, फिर राधा रमण जी के दर्शन करें। राधा रमण जी में अगर आप प्रवेश कर गए और आपके हृदय में जरा सा भी भक्ति का कण है, आपका मन ही नहीं करेगा बाहर आने का। 2-2, 4-4 घंटे का समय हम लोगों का बीत जाता है। बिहारी जी में ऐसे ऐसे संत पधारते हैं जो लगातार बात बिहारी जी से निरंतर चर्चा करते हैं 2-2 घंटे। शाम को ऐसे संत राधा वल्लभ जी में जाएं, निधिवन में जाएं, श्री सिंगपौर हनुमान जी महाराज विराजमान है। जयपुर में जो गोविंद देव जी हैं, वो श्रीधाम वृंदावन में ही थे पहले। 7 मंजिल का मंदिर था, मुगलों का राज था। दीपावली के दिन 1.25 मन घी का दीपक जलाया जाता था। दीपक जलाया गया, आगरा तक रोशनी गई। मुगलों ने भेजा, पता करके आओ उजाला कहां से आ रहा है। पता चला कोई हिंदुओं का मंदिर है। राजा जयसिंह को सपना दिखा। ठाकुर जी ने कहा, मुझे यहां से ले चलो, मैं यहां सुरक्षित नहीं हूं। आए, ले गए, जयपुर में स्थापित कर दिया।
आप सब दर्शन कर चुके होंगे या कर लेंगे। पूरा शहर भागता है शाम को गोविंद देव जी के दर्शन करने के लिए। मंदिर तोड़ना प्रारंभ कर दिया, 3 मंजिलों को तोड़ दिया। श्री संकट मोचन हनुमान जी महाराज पास में विराजमान है। ऐसी गर्जना करी कि सबके सब गिर पड़े, पूरी वानर सेना प्रकट हो गई और सबको पटक पटक के श्रीधाम वृंदावन की भूमि से कोसों दूर फेंक दिया। उसी दिन से नाम पड़ा श्री सिंह पौर हनुमान जी महाराज की जय हो।